हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हीना और आज एक बहुत मज़े की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड शेयर करने से पहले मैं इस चीज़ को सोच रही थी ये वीडियो कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए इतनी एज में मैंने आज तक पाकिस्तान का गवर्नर हाउस नहीं देखा, ना वहां पर विज़िट किया। एंड जब पाकिस्तान में रहते हुए मैं एक भारत की वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिसमें भारत का गवर्नर हाउस यानी कि इनका राष्ट्रपति भवन देखा जाएगा। सो जी वीडियो का टाइटल है कामिया जानी गेट्स इनवाइट टू राष्ट्रपति भवन। तो देखते हैं और फिर साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगी सारी डिस्कशंस। एंड ऑफ द वीडियो में आपसे अपना रिव्यू भी शेयर करूंगी और कमेंट में मुझे अपनी राय दीजिएगा। सो जी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, स्टे विद मी। लंदन जाकर हम बकिंगम पैलेस देखने जरूर जाते हैं, या अमेरिका जाए और व्हाइट हाउस ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पर वही जब बात इंडिया की आती है तो हम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रपति भवन आके जी। ये है मेरा घर। खूबसूरत है ना? सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आपका, मेरा, पूरे राष्ट्र का घर है। I have been invited to take you through this iconic main building, the historic museum and the gorgeous Amrit Udyan, which is now open to public. Welcome to Rashtrapati Bhavan in New Delhi. On the occasion of inauguration of Amrit Udyan, आप भी यहाँ आ सकते हैं। तो चलो एक क्विक टूर लेते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ आपके लिए क्या खास है। राष्ट्रपति भवन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग प्रेसिडेंशियल पैलेस है। यहाँ आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद रहते हैं और आप इनका घर, गार्डन और म्यूजियम तीनों देख सकते हैं। Of course, with prior registration and few rules and regulation. This whole presidential estate is spread across 330 acres, जिसमें ये H-shaped building है that is spread across 5 acres. बिल्डिंग की एक तरफ है फोरकोर्ट एंड जयपुर कॉलम और दूसरी तरफ है अमृत उद्यान गार्डन। इस मैंशन में 340 रूम है जो 4 फ्लोर में फैले हुए हैं, 2.5 किलोमीटर्स का कॉरिडोर और 190 एकर्स का गार्डन एरिया। बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में है प्रेसिडेंशियल ऑफिसेज और राइट साइड में प्रेसिडेंट का घर। – 1950 से 2023 तक जितने इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं वो यहीं आकर रहते हैं। यहाँ हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के साथ रहते हैं। बट द फैक्ट कि डोम के ऊपर फ्लैग नहीं है, इसका मतलब यही है दैट प्रेसिडेंट मैम इज करंटली नॉट एट होम। ये बहुत एक वक्त पर राष्ट्रपति भवन को वाइस रॉय हाउस भी कहा जाता था, पर इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया और फाइनली ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिस ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल पैलेस वाज रीनेम्ड एज राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन वर्क ऑफ आर्ट डिवाइडेड है 3 सर्किट में। सर्किट 1 that consists of this main building as well as the forecourt जहां मैं हूँ and the जयपुर कॉलम। इनफैक्ट जो आप स्टेयरकेस मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही जगह है जहां most important political ceremonies happen. This is the same place where our Prime Minister Narendra Modi took the swearing in ceremony on the occasion of becoming the Prime Minister of India. Let's first head to Amrit Udyan, जहाँ President Ma'am every morning खुद walk करने आते हैं। You know what's the best part about these gardens? You can scan the QR code placed in the garden and get more information about the flowers, plants or trees during the visit. फ्लावर्स में हमारे पास इस बार 85 तो फ्लावर एनुअल्स हैं, विंटर फ्लावर एनुअल्स। उसके अलावा सिर्फ हम रोजेस की बात करें तो वी हैव लाइक 120 सेलिब्रेटिव वेराइटीज ऑफ रोजेस दिस ईयर, जिसमें लाइक वी हैव ब्लैक रोज, ओक्लाहोमा, अश्वनी एंड ब्लैक बकारा, देन वी हैव ग्रीन रोज ओवर हियर, देन मोंटेजुमा एंड सब अदर लाइक वेरी नोन वेराइटीज। तो यहाँ बीच में बना हुआ है एक सेंट्रल स्क्वायर शेप लॉन
जहां कई सारे गेट टुगेदर्स या पार्टीज होती है। वैसे अमृत उद्यान is spread across 15 acres amidst lush greenery, herbal plants और कई सारे अलग अलग तरह के flowers. In fact, ये divided है East Lawn, Central Lawn, Long Garden and the beautiful circular garden as well. वैसे तो मैं यहाँ पूरा दिन गुजार सकती हूँ और आपको बता दूँ कि यहाँ आने के कोई एंट्री चार्जेस नहीं है. But all you need to do is pre-register yourself. तो अब हम आ गए हैं राष्ट्रपति भवन के सर्किट 2 में, जहां म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। एक टाइम पर ये स्टेबल और गैरेज हुआ करता था, पर 2016 में इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। Was inaugurated by our Prime Minister नरेंद्र मोदी and ये म्यूजियम दर्शाता है हमारे अतीत को, our history, our heritage, our culture। 1950 से लेके अब तक प्रेसिडेंट को जितने तोहफे मिले हैं उन सब का कलेक्शन है यहाँ पर, जितने डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स मिले हैं वो भी। और मैं ये एक बात आपको बता दूँ that this museum is quite modern and digitized. So let's go in and find out more. So this Victoria coach has been a part of President's collection of coach for over 100 years. Was used by President, Viceroy or occasionally also their family members. और ये Mercedes कोई मामूली Mercedes नहीं है. It has served 5 presidents of India from 1990 to 2012 and it has been replaced with limousine S600 Guard. So राष्ट्रपति भवन के पीछे जो आर्किटेक्ट हैं, that is Edwin Lutyens, he made this with the help of many Indian contractors as well as engineers, जिनके बारे में आप जान सकते हैं just by touching on the digital screens. तो इस जगह पर इंडिया के सारे नेशनल मोमेंट्स जो काफ़ी लैंडमार्क रहे हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सब को कैप्चर किया गया है। चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, जलियांवाला बाग में हुआ मैसेकर हो या हमारा पार्टीशन, एक एक लम्हा यहाँ पर ऐसा कैप्चर किया गया है जहाँ आप इसे रीलिव कर पाएंगे। आपको देखने को मिलेगा सिल्वर ट्रम्पेट सेरेमनी की एक छोटी सी झलक जो हर 5 साल में होती है, एवरी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज चेंज। कल मैं अब जा रही हूँ टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स हाउस, बट वहाँ कैमराज अलाउड नहीं है। स्टे विद मी, मैं जरा घूम कर आती हूँ। This is the second largest living presidential palace in the world और आप भी prior registration के साथ घर के अंदर जा सकते हैं। But there are only limited slots and few rules. Maybe we'll do another video on that very soon. Wow, it feels absolutely amazing to be at the exact same place जहाँ कई सारे historic moments हुए हैं। अब तक तो हम ये जगह ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स पर ही देखते आए हैं, but you can come here, रूबरू इस जगह को देखिए। House to the President of the world's largest democracy invite you for a tour of this beautiful complex. I hope आपको मेरे साथ राष्ट्रपति भवन घूमने में मजा आया। Until next time, it's me काम्या जानी, signing off. और ये था जी भारत का राष्ट्रपति भवन। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में गवर्नर हाउस का भी विज़िट नहीं किया और मुझे भारत का राष्ट्रपति भवन देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि किस जगह पर गवर्नर किस जगह पर प्रेसिडेंट रहते हैं, कहाँ पर उनकी रिहाइश होती है, वहाँ का गार्डन, वहाँ का प्लेसेस, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई थी। जो लाइफ है उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया है। लाइक वहाँ पे अगर आप फ्लावर्स के पास भी हैं तो वहाँ पर QR स्कैनर लगा हुआ है, आप उसको आइडिया हो सकता है कि उसकी क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड यू नो व्हाट, मुझे एक चीज़ इस वीडियो में बहुत अच्छी लगी कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पर मौजूद होंगे तो फ्लैग लगा हुआ होगा
वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको सिग्नल साइंस दे रहा है। एंड अगर जी वहाँ पर नहीं होंगे तो वहाँ पर वो साइन, वो फ्लैग नहीं लगा हुआ होगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सा सिग्नल साइन है। एंड जो वीडियो का सेकंड पार्ट था जहाँ पर बिल्कुल हिस्ट्रिकल प्लेसेस दिखाई गई, वो बहुत ज़्यादा मज़े की जगह थी। लाइक वहाँ पर तमाम वो हिस्ट्रिकल प्लेसेस दिखाई गई, जितने भी वहाँ पहले प्रेसिडेंट्स होकर चले गए उन सब की यादें, वहाँ पर पिक्चर्स और उनकी पूरी डिजिटल्स एक क्लिक करने से आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड सेकंड पार्ट में मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी कि एक प्लेस उन्होंने एक ऐसी जगह को बनाई है जो कि भारत की टोटल हिस्ट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे उन्होंने अपने वक़्त पर कुर्बानियाँ दी, किन किन कुर्बानियों से गुजर कर वो यहाँ पर आए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की थी। एंड यू नो गाइस, यू आर सो लकी कि आपको वहाँ पर जाना अलाउ है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन तो अगर आपका एक अच्छा रिकॉर्ड है तो आप मीटिंग भी कर सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेल व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपका वीडियो अच्छी लगी होगी। रिएक्शन अच्छा लगा होगा, कमेंट में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।